वेलकम गाइस। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल्स एंड टॉर्क ऑन डायपोल्स। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। विच टाइप्स ऑफ डायपोल? इलेक्ट्रिक डायपोल्स, है ना। इससे पहले मन में पढ़ा था कि डायपोल होता क्या है, उनकी डायपोल मोमेंट क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की वजह से कितना होगा। हमने पॉइंट की वजह से पढ़ चुके हैं कि क्यू बाई आर स्क्वायर आता था पॉइंट चार्ज की वजह से, एक डिस्टेंस होती है आर, वहां तक की। हम लोग अब निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता था ये पढ़ चुके हैं, तो डेरिवेशन पे डायरेक्ट आते हैं। देखिए, ये सपोज एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, माइनस चार्ज और प्लस चार्ज, यहाँ पे सेम चार्जेस रख देते हैं क्यू और क्यू। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा तो रहे हैं, लेकिन इसमें दो पार्ट करके निकालते हैं। पहला पार्ट एक्सियल पॉइंट, मतलब डायपोल के पास दो पॉइंट्स होते हैं। एक तो इस एक्सिस के लॉन्ग, कहीं पर भी यहाँ कहीं पर भी रख दिया जाए, या पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बताओ, यहाँ बताओ, यहाँ बताओ, तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। और दूसरा क्या होता है, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर, जिसे हम कहेंगे इक्विटोरियल पोजीशन, वो हमारा सेकेंड टॉपिक होगा। पहले इस पर ध्यान देते हैं। इसमें ध्यान दें, इसकी लंबाई हम लोग कितना लेते थे, 12। देखिए 12 क्यों लेते थे अभी पता चल जाएगा। 12 लिया तो हाफ कितना हो जाएगा, इतना एल, और ये कितना हो जाएगा एल। डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, वो भी पॉइंट कहाँ होना चाहिए, एक्सियल पे। तो कहीं यहाँ ले लेते हैं, ये रहा पॉइंट, पी पॉइंट। इस जगह पे हमें क्या निकालना है, उन भाई साहब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दूरी हमेशा कहाँ से नापी जाती है, सेंटर से। एग्जाम में अगर आता है कि आर डिस्टेंस, तो यानी कि यहाँ से ले लिया आर डिस्टेंस, हमेशा कहाँ से लिया जाने वाला है, सेंटर से लिया जाने वाला है। तो जरा सोचे, इस चार्ज से कितनी दूरी हो गई इनकी तो पूरा आर था, एल इसमें से माइनस कर दे तो क्या बचेगा हमारे पास, आर माइनस एल। होगा कि नहीं होगा? और इस माइनस वाले की कितनी दूरी हो जाएगी यहाँ से, तो देखिए ये आर था और इतना ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये ऐड एल, तो ये हो जाएगा आर प्लस एल। ठीक है, हमें पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। इसको पॉइंट चार्ज मान ले और इसको मान ले, कंबाइन करेंगे तब ना डायपोल बनेगा। अगर अलग अलग सोच ले तो अभी पॉइंट चार्ज है। तो हम पहले इसकी वजह से देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, फिर दोनों का क्या कर देंगे, अलजेब्रिक सम कर देंगे। हमारा क्या आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्यू। कहां पर निकालना है ये बात, एट पॉइंट पी। इस पॉइंट पे इन भाई साहब की वजह से नेट इलेक्ट्रिक, पहले इन भाई साहब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं, तो हम इसको लिख लेते हैं E1, है ना। जरा सोचिए कि ये किधर देगा, अवे या टुवर्ड्स, तो प्लस चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड दूर देते हैं, तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, E1 से। ये तो कोई डायरेक्शन, यहाँ पे लिखते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना लिखेंगे हम लोग, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, क्यू कौन सा लेंगे, ये वाला, प्लस बाई क्या करना है, आर स्क्वायर मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी लिखी है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर लिखेंगे हम लोग ई ड्यू टू माइनस चार्ज, वो भी कहाँ पर, पी ही पॉइंट पर लेना है, क्योंकि नेट तो यहीं पे पूछा हमसे। ठीक, अब इससे करते हैं, इसको ले लेते हैं हम लोग E2 मतलब इस माइनस से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा या टुवर्ड्स होगा, तो माइनस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, उसकी तरफ होती है, तो ये हो गया टुवर्ड्स। इसकी वैल्यू कितनी लिखेंगे, मैग्नीट्यूड के क्यू, तो क्यू कौन सा, वो वाला, माइनस चार्ज नहीं लगा रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये साइन सिर्फ क्या बताता है, डायरेक्शन, अवे या टुवर्ड्स, है ना। तो हमने डायरेक्शन तो बना लिया, तो सिर्फ क्यू लिखेंगे, बाई क्या लिखना है, आर स्क्वायर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, आर प्लस एल। क्या करना है उसका स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। वन मोर थिंग, इनको डायरेक्ट देख के लग रहा है कि ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी पूरी, और ये वाली पूरी कम होगी, क्यों, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू कम होती है तो पूरा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। खैर दूसरी तरीका, इसका इफेक्ट इस पर ज़्यादा होगा, क्योंकि ये बगल में ही है और ये क्या है, ज़्यादा दूर है, तो इसका इफेक्ट जब ज़्यादा होगा, इसका मतलब E1 ग्रेटर होगा किससे, E2 से। तो नेट इफेक्टिव किधर जाने वाला, जरा सोचें, अवे या पास, तो अवे जाने वाला, नेट किधर जाएगा, अवे। तो हम इसको बना लेते हैं नेट इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो हो गई दिशा। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो ई नेट इक्वल्स टू करेंगे E1 माइनस E2। माइनस क्यों किया, हमने तो बोला था अलजेब्रिक सम करने वाले हैं, सम करना था, तो सम ही कर रहे हैं।
इसकी दिशा अलग है, इसकी दिशा अलग है, E2 है ना, ये तो E1 और E2 अलग अलग हैं, इसलिए जुड़ेंगे, ये नहीं क्या होंगे, माइनस होंगे। तो E1 की वैल्यू लिखते हैं यहाँ से, यह KQ कॉमन कर ले दोनों में से, है ना। इसमें क्या बचेगा, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर माइनस लगाना है, इसका भी क्या बचेगा, 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, है ना। अब क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, KQ बाहर रखते हैं, ये यहाँ जाएगा प्लस के साथ और ओपन भी करते हैं इसको, r प्लस एल का होल स्क्वायर यहाँ जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL हो गया। फिर माइनस लगाते हैं, इसको यहाँ ले जाके ओपन इसको भी कर लेते हैं, आर स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB ओवर, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं। अब ध्यान दे जरा, इसको जब हम माइनस हटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस, तो आर स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर माइनस में, इन दोनों से क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट, ये 2RL और ये माइनस माइनस प्लस होकर जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा ऊपर 4RL, और पहले से बाहर कौन है, KQ है। नीचे ध्यान दे, इन दोनों का स्क्वायर अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाकर पूरे का ओवरऑल कर दूं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पावर 2 पहले से था, ये हो गया। इसको देखें KQ, इसको लिखते हैं हम लोग 4RL, नीचे L की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, ये 2L जब छोटा था तो L तो और छोटा होगा ना, तो L अगर छोटा है इन कंपैरिजन टू दिस R, तो L स्क्वायर ऑल्सो स्मॉलर देन R स्क्वायर, और बहुत ही छोटा होगा, इतना छोटा कि हम 0 ले सकते हैं L स्क्वायर को, क्योंकि स्मॉलर वैल्यू का स्क्वायर और स्मॉल होता है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, लगभग 0। तो बचेगा क्या यहाँ पे हमारे पास, सिर्फ R स्क्वायर, और पहले से एक स्क्वायर तो इसको क्या कर देगा, 4 कर देगा, एक R से एक R काट दे, तो क्या बचेगा यहाँ पे, KQ 4L डिवाइडेड बाई R क्यूब। 2QL याद है आपको, क्या कहते थे हम लोग, P कहते थे, तो यहाँ से 2 बाहर लिख लें, और जो 2 बचा था उसको 2 और Q को और L को एक साथ लिखे, तो क्या लिखेंगे 2QL और K पहले से बचा है K, और नीचे R क्यूब है, तो ध्यान दे 2QL को क्या लिखते हैं P, और एक K बचा है अपॉन R क्यूब। ये कौन आ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, किसकी वजह से, इस डायपोल की वजह से, इस पॉइंट पर। ये तो हुई मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन किधर हुई, ऐसे। क्लियर। कभी कभी हम डेरिवेशन में यहाँ प्लस लिखते हैं, यहाँ माइनस लिखते हैं, परेशान नहीं हो, सेम आंसर आएगा। अगर यहाँ पे प्लस करते हैं और यहाँ माइनस करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट है वो इधर हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, ये तो मैग्नीट्यूड लिखा हमने, इसको एक बार सही से लिख लेते हैं यहाँ पर, E नेट इज इक्वल टू 2KP अपॉन R क्यूब। आपको बुक में ऐसे मिलेगा, लेकिन अगर मैं कहूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर है, क्या वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हम लिख सकते हैं क्या इसका, तो आंसर है हाँ। देखिए कैसे, E नेट वेक्टर लिखा, बराबर लिखा, 2 कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, इनको छोड़ दिया, P लेकिन वेक्टर था तो इस पर वेक्टर लगा सकते हैं आराम से। ये हो गया हमारे पास तरीका लिखने का, वेक्टर फॉर्मेट। और एक और लास्ट बात बताऊं मैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल की दिशा किधर होगी, माइनस से प्लस, इस तरफ ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड नेट वाला भी इधर ही है ना, तो जब दोनों एक दिशा में है इसलिए ये ऐसे लिखे गए हैं। अभी हम लोग दूसरा जब डेरिवेशन पढ़ेंगे इक्वेटोरियल वाला, तो उसमें देखिएगा माइनस यहाँ आएगा, क्यों बताऊंगा रीजन। तो नेक्स्ट करते हैं हम लोग, सेकेंड आंसर डेरिवेशन क्या होगा हमारा, बी एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट अगर हम लोग लेते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा चेंजेस क्या है देखें, बाकी तो सारी चीजें टर्म में वैसे रहेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल की जो लेंथ है ये रहा, 2L ही लेंगे, ठीक, और यहाँ पे ले लेते हैं माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस ले लेते हैं, इस बार कंफ्यूजन अगर आपको है तो देखते हैं, यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, ठीक, लेकिन वैल्यू दोनों की क्या होगी, Q और Q रहेगी। इस बार इस एक्सिस पे नहीं लेना, वो तो हो गया, अब कौन सी एक्सिस लेनी है, जो इस एक्सिस के क्या परपेंडिकुलर, इक्वेटोरियल इसी को कहते हैं हम लोग। तो इस पॉइंट से एक लाइन खींचेंगे 90 डिग्री पे, जो इससे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा।
और इस पर कहीं पे एक पॉइंट चॉइस कर लें, ऊपर ही यहाँ पे चूज कर लेते हैं जो सेंटर से कितना दूर हो, r दूरी पर हो। सेंटर से इसकी दूरी है p पॉइंट की कितनी, r। जैसे यहाँ पे सेंटर से उस पॉइंट की थी r, वैसे इक्वेटोरियल में भी ले लेंगे। अब जरा ध्यान दें, पहले क्या किया था हम लोगों ने, इसके पहले एक की वजह से निकाला, दूसरी वजह से निकाला, उनको अलजेब्रिकली क्या कर दिया, जोड़ दिया था। ठीक ऐसा इसमें भी करेंगे। इन भाई साहब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इसमें इनको मैच कराएं और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। जिधर फोर्स होता है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अभी हमने पिछले क्लासेस में पढ़े थे कि प्लस की वजह से ये फोर्स कैसा होता है, अवे ऐसा जाता है, धक्का देता है। और यहाँ पे ये माइनस है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को धक्का देगा या खींचेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस के लिए क्या होता है, इसकी तरफ होता है। बात आई समझ में। प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे और माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स। इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब कैसे निकलेगा, दो हो गए, इनकी वजह से इधर जा रहा है, इसको मान लेते हैं E1 और इसकी वजह से आ रहा है, इसको मान लेते हैं E2। और इस केस में ना दोनों बराबर होंगे, E1 और E2 दोनों बराबर, पिछली बार जैसा नहीं। क्यों बराबर है, देखो मैग्नीट्यूड बराबर है, इससे इसकी दूरी बराबर है, दोनों केस में 100% होगी क्योंकि 90 डिग्री पे हमेशा डिस्टेंस क्या होती है, बराबर होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जब बराबर होंगे तो हम ऐसा पहले ही लिख लेते हैं E1 बराबर E2 और एक नया नाम लिख लेते हैं क्या, E, और उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको भी E कहेंगे और इसको भी क्या कह लेते हैं, E कह लेते हैं। क्लियर है। इसको हम मान लेते हैं थीटा एंगल और इसको भी क्या कह लेंगे, फिर तो थीटा ही कहेंगे। इस जगह पे थोड़ा कार्टेशियन खींच लेते हैं हम लोग, ये रहा एक्स एक्सिस और ये रहा वाई, ये एक्स और ये वाई। जरा सोचिए ज्योमेट्री थोड़ा सा कि अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा कि नहीं, ये लाइन। और अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, दो पैरेलल लाइंस हैं, एक कट है, तो ये थीटा और इसके अकॉर्डिंग ये थीटा हो गया। ओके, इस पोर्शन को हम अलग थोड़ा बना लेते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। सिर्फ इसको, ये रहा पॉइंट, कार्टेशियन रहा ऐसा, ठीक हो गया। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आई है जिसको हम E कह लेंगे, कितने डिग्री पर, यहाँ से थीटा पर। और एक इधर गई है ऐसे, E है वो भी, और कितने डिग्री पर, यहाँ से थीटा पर है। बात आई समझ में। इस पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, ये वाला देखें प्लस की वजह से और ये वाला किसकी वजह से, माइनस की वजह से। हमें नेट निकालना है। तो दो वेक्टर अगर किसी एंगल पर हैं तो उनका नेट निकालना बहुत आसान है। पैरेललोग्राम लॉ आपको याद होगा क्लास 11th का, अगर नहीं याद है तो हम दूसरे तरीके से भी करते हैं, उससे भी कर लेते हैं। शॉर्टकट में पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, रिजल्टेंट इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब दोनों वेक्टर को ए और बी मान ले तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a b कॉस थीटा। या थीटा इनके बीच में कितना है, 2 थीटा है कि नहीं। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2e स्क्वायर, अंडर रूट में ही है, प्लस यहाँ भी 2e स्क्वायर हो जाएगा, कॉस 2 थीटा। देखें इसको एक और पार्ट कर लेते हैं, फिर अभी दूसरे तरीके से बताएंगे इसको। 2e स्क्वायर कॉमन कर लें, वहां से 1 बचेगा, यहां से क्या बचेगा, cos 2 थीटा। और cos 2 थीटा क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये -1 इससे कट जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2e स्क्वायर और 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 2 4 हो जाएगा, 4 और e स्क्वायर था ही, और यहाँ से क्या बचा है, cos स्क्वायर थीटा, रूट में है, सब बाहर निकल जाएंगे, ये स्क्वायर, ये 2 निकलेगा, ये e निकलेगा और ये क्या निकलेगा, cos थीटा। सिंपल है। इतना किया हमने। उससे सिंपल तरीका देखें, ये भी यार आसान है, एक और तरीका देख लेते हैं। यहाँ है, इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसका कंपोनेंट इधर लें, थीटा स्ट्रेस पे क्या लेते हैं हम लोग, cos थीटा, तो E cos थीटा, और थीटा से दूर पे क्या जाएगा, E sin थीटा, ठीक है। इसका भी कर ले, थीटा स्ट्रेस पे क्या आएगा, E cos थीटा, और थीटा से दूर पे क्या जाएगा, इसका E sin थीटा। दोनों बराबर हैं, अपोजिट हैं, कट गया। और इधर नेट कितना आ गया, दो लोग हैं ना, दोनों जुड़ जाएंगे, कितना बचेगा, 2e cos थीटा। देखिए कितना आसान हो गया, उसमें इतना लंबा करना पड़ा। कभी कभी वो आसान होता है और ये टफ हो जाता है, ठीक। तो इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर कितना हो गया, 2e cos थीटा, और किधर, इस तरफ। यहाँ पे अगर हम बनाए तो कैसे बनाएंगे, ऐसा, ये ऐसे, और लिखेंगे 2e cos थीटा, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमारा लाइन हो गया E नेट बराबर 2e cos थीटा, वैल्यू पुट करें 2
कॉस्ट ई की वैल्यू पुट करें, ई यही था ना, इनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड था, या इनके बीच का कोई भी ले लेते हैं, चलिए इससे लेते हैं। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखा जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। डिस्टेंस कौन सा लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का लेना है, ध्यान दें, ये है आर और ये है एल, हो जाएगा एल, देखिए यहाँ पे कितनी आसान हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसके में भी करते तो वही दूरी आती है, इसलिए हमने कहा किसी को भी कर सकते हैं हम लोग। तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसका पूरे का क्या करना होता है, स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, फॉर्मूला भूले नहीं उसको। फिर बचा क्या हमारे पास, कॉस थीटा। कॉस थीटा लगाए, इसी ट्रायंगल में कॉस थीटा लगा देते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस, तो बेस है एल, हाइपोटेनस कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। थोड़ा संबल कर लेते हैं इसको, 2QL को क्या लिखते हैं हम लोग, P लिखते हैं, P पहले ही कर लेते हैं, फिर बचेगा क्या, सिर्फ K बचेगा। ऊपर का काम तो हो गया, नीचे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, रूट कट जाएगा तो बचेगा कितना, पावर 1, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल पावर कितना बचेगा, 1, और यहाँ पे कितना है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2, तो ऐसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 1 है, वहाँ से खत्म हो गया, और यहाँ कितना लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 1/2। बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो 1 + 1/2 कितना होता है, 3/2। तो ऊपर हो जाएगा के पी और नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, पावर दोनों ऐड हो जाएंगे, तो इसको ऐड करके देखेंगे 3/2। अगेन वही काम, इस आर के कंपेरिजन में यल क्या है, छोटा है, तो यल स्क्वायर को हम फिर से क्या कर सकते हैं, 0। जब ये 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या, के पी और नीचे आर स्क्वायर, और पावर पहले से क्या है यहाँ पर 3/2 है, तो नीचे वाला ऊपर से कट जाता है ना, तो के पी अपॉन क्या बचेगा, आर क्यूब। ये क्या आ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी वजह से, डायपोल की वजह से, कहाँ पर, इक्वेटोरियल पे। एक्सियल वाला ध्यान देंगे तो एक्सियल में यहाँ बस 2 होता था और बाकी सब सही था, इसमें क्या है, 2 नहीं है, मतलब कौन ज़्यादा होता है, एक्सियल या इक्वेटोरियल, तो ये आंसर रहेगा हमारा एक्सियल ज़्यादा होता है। अच्छा, इसको वेक्टर में लिखें उसी की तरीके से, हमने कहा था ना एक चीज़ बतानी है, यहाँ पर देखें, ई नेट इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यूब है, हम अगर यहाँ वेक्टर लगा तो यहाँ भी लगाना होगा, हो गया वेक्टर काम, सही है क्या, गलत है, वहाँ पे सही हुआ करता था, लेकिन यहाँ ये क्या हो जाएगा, गलत। देखिए कैसे सही होगा, फिर जरा सोचे, यहाँ पे कौन सा चार्ज रखा था हमने, प्लस, और यहाँ पे कौन सा माइनस, तो डायपोल मोमेंट की दिशा किधर हुई, माइनस से प्लस की तरफ, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आई है, इस जगह पे, लेफ्ट में या राइट में, किधर आई है, राइट में आई है, तो P हो गया लेफ्ट में, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट है वो किधर हो गया है, राइट में, तो दोनों की दिशा क्या हो गई, अपोजिट, और अपोजिट में दिखाने के लिए हम लोग क्या लगाना पड़ता है, माइनस। ये अभी सही होगा, वेक्टर के फॉर्मेट में माइनस लगाना पड़ेगा, अगर वेक्टर नहीं लिख रहे हैं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर हुई कि नहीं बात, ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक ये बात। और लास्ट चीज मैं बता दूं, इसमें एक्सियल पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड आया था उसको ई ए लिखें, और इक्वेटोरियल पे जो आया था उसको ई क्यू लिख दें, इक्वेटोरियल पर, है ना। तो इनमें से ज्यादा कौन बताया, हमने देखा ये वाला कम हो गया, तो एक्सियल बराबर क्या होगा, इक्वेटोरियल में जब 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी उल्टा हो गया, इक्वेटोरियल वाला क्या होगा, एक्सियल में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इक्वेटोरियल की वैल्यू आएगी। तो आप में हर कुछ जगहों पे फॉर्मूला लिखा आता है, ई एक्सियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल, समझ में कैसे लिखते हैं। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट 2 पॉइंट्स, एक्सियल एज वेल एज इक्वेटोरियल। ठीक, देखिए इसके आगे हम लोग को क्या पढ़ना था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल तो हो गया। नेक्स्ट हमने टॉपिक बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए। यूनिफॉर्म मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि हम किसी डायपोल को रखते हैं तो उस पर लगता है फोर्स, और वो फोर्स यदि डायपोल पे एक इधर लगे और एक इधर लगे तो इसको क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। तो रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, टॉर्क। तो हमारा हेडिंग नेक्स्ट है टॉर्क ड्यू टू, टॉर्क ड्यू टू नहीं, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल,
when it is placed inside the electric field and that electric field must be uniform in nature. ओके, अब देखते हैं इसमें हम लोग, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे यूनिफॉर्म है हर जगह, हमने बराबर लाइन बनाई लगभग। अब इसी के बीच में एक डायपोल को रख देते हैं, डायपोल जैसे ये रखा हमने, किसी एंगल पे रख देते हैं, ऐसा नहीं कि पैरेलल रखेंगे। ये रहा हमारा डायपोल, इस डायपोल की ये एक्सिस कहलाती है, ये एक्सिस हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रही है, मान लेते हैं थीटा। ये कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर से जा रही है इस तरफ, मतलब इधर कोई दीवार रही होगी प्लस की बहुत बड़ी, और इधर कोई दीवार रही होगी बहुत बड़ी माइनस की, तो सारे प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलते होंगे, कहाँ जाते होंगे, माइनस में। ठीक है, ऐसा कुछ हम सोच लेते हैं। उसी के बीच में एक डायपोल रख देते हैं, एक किनारे पर हम रख देते हैं क्या, माइनस चार्ज, और एक पे रख देते हैं प्लस चार्ज। किसी पे भी, इस पे भी उल्टा माइनस रख सकते हैं, इस पे प्लस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लेते हैं इस पे माइनस रखा और इस पे हमने क्या लग दिया, प्लस, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 2l। अब ध्यान दें, यहाँ पे कौन लोग थे जहाँ से आ रही थी ये इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस रहा होगा, और यहाँ पे कौन लोग रहे होंगे जहाँ जा रही इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस लोग रहे होंगे। तो ये सारे प्लस इस माइनस चार्ज वाले पार्ट को क्या करेंगे, खींचेंगे, रिपेल करेंगे, तो इन सबको खींचेंगे ऐसे। कितना चार्ज मान लेते हैं इस पे, Q, और इस पे भी Q, डायपोल है तो दोनों बराबर होंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड E था, तो अभी मैंने पढ़ा था कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में Q चार्ज रखा तो इस पे फोर्स कितना लगता है, Q इंटू E। इसकी फोर्स की दिशा उस तरफ है, इस पे भी फोर्स लगेगा 100%। ये माइनस इस प्लस को क्या करेंगे, खींचेंगे अपनी तरफ। कितने फोर्स है, E इलेक्ट्रिक फील्ड, Q चार्ज, Q इंटू E। जरा सोचें नेट फोर्स कितना हुआ टॉर्क डायपोल पर, E नेट 0 हो गया। कैसे, ये देखिए क्यू उधर लग रहा है और क्यू इधर लग रहा है, नेट फोर्स कितना होता है, 0। लेकिन ये फोर्स अभी भी इस लायक है या इस कैपेबिलिटी को रखते हैं कि उस डायपोल को क्या कर सकते हो, घुमा सकते हो, कहीं ले नहीं जाएंगे। अगर नेट फोर्स 0 होता है तो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं हो सकता, लेकिन वो घूम सकते हैं। तो यहाँ घूमेंगे अगर तो क्या बनेगा, टॉर्क, वही टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है या पढ़ेंगे अभी आगे चल के, पढ़ा तो होगा अपने लोगों ने। टॉर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाइड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है फॉर्मूला। तो ध्यान दें, यहाँ पे कितने फोर्सेस हैं, दो, कौन कौन से, एक ये वाला और एक ये वाला। इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, तो हम इसको ऐसे मैच करा दें। देखें इन दोनों के बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा, आराम से होगा, है ना। ये दूरी आएगी कैसे, तो देखिए ये 2l है और ये एंगल कितना है, थीटा के अकॉर्डिंग, ये भी थीटा ही होगा ना। तो इस ट्रायंगल में अगर हम ये वाली डिस्टेंस निकालने लगे तो हम डायरेक्ट बता दें वो लेके कंपोनेंट, तो 2l का इधर कंपोनेंट आता है 2l थीटा स्टेज पे cos थीटा, 2l cos थीटा, और थीटा से दूर पे क्या जाएगा ये वाला 2l sin थीटा, थीटा से दूर पे sin और थीटा स्टेज पे cos। तो ये दूर है तो ये साइन होगा और 2l का ही तो ले रहे थे, तो 2l sin थीटा हो गया। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, 2l sin थीटा। और इनके बीच जो फोर्स लग रहा था वो फोर्स कितना है, किसी एक को ले लें, Q इंटू E, ये दूरी हो गई, ये क्या निकल गया, टॉर्क। फॉर्मूला हो गया। अब इसको थोड़ा सा असेंबल कर लेते हैं हम लोग, सही कर लेते हैं। 2 इंटू क्यू इंटू एल, 2QL क्या हो जाता है, P। E बच गया, यहाँ से कौन बच गया, साइन थीटा। ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड है। क्या इसको वेक्टर में लिख सकते हैं क्या, हाँ। वेक्टर कैसे लिखेंगे, टॉर्क वेक्टर होता है P, भी वेक्टर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर होता है। तो ये हो गया दो वेक्टर का प्रोडक्ट। क्या मिला हमें, प्रोडक्ट, वेक्टर ही मिला। ऐसा आप लोग वेक्टर में पढ़ेंगे, क्लास 11th में पढ़े होंगे कि अगर दो वेक्टर्स का हम मल्टीप्लाइड करें और वो वेक्टर ही रिजल्टेंट है तो उनका प्रोडक्ट 110% क्या होना चाहिए, क्रॉस। इसलिए यहाँ पे टाउ बराबर क्या हो जाएगा, P क्रॉस E। क्लियर, यूनिट लिख सकते हैं आप Q का, या डायरेक्ट लिखते हैं, चलिए यहीं से लिखते हैं। Q का क्या होता है, कूलॉम, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता था, न्यूटन पर कूलॉम, और यहाँ से L का मीटर। तो ये कट गया इससे, तो क्या बचेगा, न्यूटन इंटू मीटर। क्लास 11 की है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, डायरेक्ट आ सकता है। ये हो गया हमारे पास टॉर्क। इसमें इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं बहुत अच्छे वाले, वो ये आते हैं, पहला पॉइंट स्टेबल और दूसरा होता है अनस्टेबल। ये है क्या, देखिए ध्यान से।
स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या लगता है कि अगर हम इस सिचुएशन को ऐसे बनाते कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, मतलब इधर माइनस है और इधर क्या है, सब प्लस है, तो इसके बीच में यदि हम एक डायपोल को ऐसे रख दें, ऐसे सीधा, अगर सीधा रखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे अगर प्लस रख दे और यहाँ माइनस रख दे, तो क्या लगता है कहाँ जाएगा ये, कहीं जाएगा या घूमेगा? तो नहीं, आंसर होगा न कहीं जाएगा ना ही घूमेगा। क्यों? देखिए, ये माइनस इस प्लस को क्या करेंगे, खींचेंगे, आ जाओ इधर, और ये प्लस इस माइनस को खींचेंगे, चलो इधर, कहीं जाएगा वो? नहीं जाएगा। इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन, नेट फोर्स क्या आएगा, जीरो। तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है। डन। एक और केस देखते हैं, अगर इसको हम इधर प्लस करते इधर माइनस करते तो कहीं जाता या घूमता? तो आंसर अभी भी वही है कि नहीं जाएगा ना ही घूमेगा। क्यों? ये माइनस क्या करेंगे, इस माइनस को भाग जाओ, और ये प्लस इसको क्या करेंगे, भाग जाओ, अपोजिट फोर्स इक्वल, फिर से क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम। तो ये दोनों केस में तो इक्विलिब्रियम में ही है, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेबल है कि अनस्टेबल, ये कैसे पहचानेंगे? तो उसको पहचानने के लिए क्या करना, हल्का सा इसको घुमा दे, बहुत हल्का सा, और चेक करें कि क्या वापस ये आ सकता है। अगर आ रहा है तो स्टेबल, नहीं आ रहा है तो अनस्टेबल। इसको जैसे ही हल्का से घुमाएंगे, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, प्लस वापस खींचेगा इसको ना, जब खींचेगा तो फिर ये वापस घूम जाएगा, इसलिए क्या हो गया, स्टेबल। तो स्टेबल की कंडीशन क्या हो गई, ऐसे, माइनस इधर प्लस, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होना चाहिए, ऐसे। मतलब इस डायपोल का डायपोल मोमेंट किधर होगा, माइनस से पी की तरफ। तो स्टेबिलिटी कब होती है, जब पी और ई क्या हो, एक ही दिशा में हो, तब क्या बोला जाएगा, स्टेबल है। और अनस्टेबल का जैसे इसको ऐसे लिए और हल्का घुमा के छोड़ दें, जैसे ही हल्का से घुमाएंगे, प्लस इधर था इधर माइनस, ये माइनस कहेगा भाग जाओ और ये प्लस कहेगा भाग जाओ, अब ये वापस आएगा क्यों, नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया, अनस्टेबिलिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि इस तरफ है और एक डायपोल को हमने ऐसे रखा है, मतलब डायपोल मोमेंट उधर है P, तो ये क्या कहलाएगा, अनस्टेबल, क्योंकि वो वापस वहाँ पे नहीं जा रहा है। तो स्टेबिलिटी ये हो गई, अनस्टेबिलिटी ये हो गई। कितना एंगल बना इनके बीच में, जीरो, और यहाँ पे कितना बना, 180, है कि नहीं। अब दोनों को रखें, यहाँ पे अगर हम रखते इस फॉर्मूले में साइन जीरो की वैल्यू कितनी, जीरो, तो टॉर्क क्या आएगा, जीरो, और साइन 180 की वैल्यू रखेंगे तो वो भी जीरो। मतलब ये हुआ कि स्टेबल हो या अनस्टेबल हो, अगर इक्विलिब्रियम में है तो उस पर नेट टॉर्क क्या लगेगा, जीरो लगेगा। क्लियर हुई? ये थी हमारे पास कहानी। एक और लास्ट में बात बता दूं, इसमें बुक्स में लिखे होते हैं इसलिए बता रहे हैं, मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा और कितना लगेगा इस डायपोल पे। तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए यहाँ पर आ जाइए, ये टॉर्क मैक्सिमम तब होगा जब ये मैक्स हो, ये मैक्स हो और ये मैक्स हो, तो ये दोनों तो फिक्स हो गए, बदलने वाला तो यही है ना, थीटा। तो जब साइन थीटा मैक्स होगा तो ये भी टॉर्क मैक्स होगा, और साइन थीटा मैक्सिमम वैल्यू कितनी रखता है, 1। कब, जब थीटा क्या हो, 90। मतलब थीटा 90 अगर है तो उसमें टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा। कितना, ये 1 हो गया, तो बचा कितना, P इंटू ई। उसका ओरिएंटेशन बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसको डायपोल मोमेंट ऐसे बना दे, नीचे प्लस ऊपर माइनस, या ऊपर प्लस नीचे माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएगा। क्लियर है?